जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की गाथाओं के विवेचन में पिछले ऑडियो में आपने अर्जुन माली की कथा सुनी। आपने यह सुना कि अर्जुन माली लोगों को निर्दयता से हत्या करते हुए घूम रहा है। अब आगे की कहानी जानते हैं। वहीं राजगृह नगर में एक श्रमण उपासक सेठ सुदर्शन रहते थे। उन्होंने लोगों से सुना कि प्रभु महावीर स्वामी जी राजगृह नगर के बाहर गुणशील उद्यान में पधारे हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जिनके नाम श्रवण से ही महाफल की प्राप्ति होती है, उनके दर्शन करके उनके मुख से धर्म को सीखना तो कितना महान फलदायक होगा। इसी विचार के साथ सुदर्शन जी सुबह सुबह तैयार होकर प्रभु दर्शन के लिए जाने के लिए माता पिता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। राजा की घोषणा और अर्जुन माली के भय के कारण माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी व्यर्थ हो गई। सुदर्शन जी को अपने धर्म और प्रभु महावीर स्वामी जी पर दृढ़ श्रद्धा थी। उन्हें अर्जुन माली के डर से भी ज्यादा अपनी श्रद्धा और भक्ति पर विश्वास था। इसलिए माता पिता को मनाने के बाद उनकी आज्ञा लेकर वे प्रभु दर्शन के लिए निकले। नगर के बाहर निकले तो सामने अर्जुन माली मुद्गर लिए हुए खड़ा ही था। जैसे ही उसने सुदर्शन जी को देखा, अपना मुद्गर घुमाते हुए उनकी तरफ चल पड़ा। अपने ओर आई हुई मुश्किल को जानते हुए सेठ सुदर्शन ने भूमि का प्रमार्जन किया और एक वस्त्र बिछाकर उस पर बैठ गए और सागारी संथारा का पचकांड कर लिया। उसके बाद वे ध्यान में लग गए। इधर अर्जुन माली मुद्गर घुमाता हुआ पास तो पहुंच गया, पर ध्यान में लीन श्रमण उपासक पर वार नहीं कर पाया। 3 बार उनके चारों ओर घूमकर भी उन पे प्रहार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर देखते ही देखते यक्ष की शक्ति कम होने लगी और इतनी कम हो गई कि वह अर्जुन माली का शरीर छोड़कर अपना मुद्गर लेकर अपने स्थान पर चला गया। शरीर से यक्ष के निकलते ही अर्जुन माली बेभान होकर जमीन पर गिर पड़ा। सेठ सुदर्शन जी ने ध्यान पूर्ण कर कर देखा कि विपत्ति टल गई है। तब उन्होंने जो सागारी संथारा का पचकांड किया था उसे भी पूर्ण किया और बेहोश अर्जुन माली को भान में लाने के लिए प्रयास करने लगे। थोड़ी देर में अर्जुन माली को होश आया और उसने सुदर्शन जी से उनका नाम पूछा और कहाँ जा रहे हैं यह भी जानना चाहा। सुदर्शन जी ने अपना परिचय देते हुए प्रभु महावीर स्वामी जी का भी परिचय दिया और बताया कि उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। अर्जुन माली ने भी साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। फिर दोनों प्रभु के दर्शन करने पहुंचे। वंदना करके प्रभु के मुखारविंद से धर्म कथा सुनी। फिर बाकी जितने लोग थे उनके साथ साथ सुदर्शन जी तो घर लौट गए, लेकिन अर्जुन माली को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने प्रभु से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु ने स्वीकृति दे दी। दीक्षा लेकर अर्जुन माली अर्जुन अणगार बन गए और आजीवन छठ छठ पाड़ने की प्रतिज्ञा ले ली। पहले ही छठ के पाड़ने के लिए वे प्रभु से आज्ञा लेकर नगर में गोचरी के लिए गए, लेकिन उन्हें देखते ही सभी आक्रोश से भर जाते। कोई कहता इसने मेरे पति को मार दिया है, कोई कहता मेरी बहन को, किसी के पिता तो किसी के पुत्र को। ऐसे किसी भी घर में जाते तो किसी न किसी के रिश्तेदार को मारने की वजह से कोई उन्हें गालियां देते, कोई पत्थर मारते और कोई अपशब्द बोलते। लेकिन यह सब समभाव से सहन करते हुए जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा आहार मिलता उससे शांति से अपना पालना करते और फिर ध्यान करने लग जाते। इस प्रकार तपस्या करते हुए दिन बीतते गए, लेकिन सही आहार पानी न मिलने से
उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया। फिर अंतिम समय नज़दीक जानकर प्रभु से आज्ञा लेकर 15 दिन की संलेखना करके कुल 6 मास दीक्षा पालकर अंत में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुए। जिस अर्जुन माली ने 5 महीने और 13 दिनों में 163 स्त्रियां और 978 पुरुष, कुल 1141 व्यक्तियों की हत्या की, ऐसे पापी व्यक्ति ने भी 6 माह में ही अपने जीवन का कल्याण कर लिया। ऐसी होती है समभाव, क्षमा भाव और सच्चे धर्म की शक्ति। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हूं तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कड़म। धन्यवाद।